क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि उनकी पार्टी के कई लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और उन लोगों को एक्शन लेने की बात कही जा रही है। इसी दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले दिनों कवि और राम कथावाचक कुमार विश्वास की बेटी की शादी में शामिल हुए तो कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। जीतू पटवारी से कांग्रेस नेता आखिर नाराज क्यों हैं? जीतू पटवारी पर कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई की मांग कर दी थी। जीतू पटवारी पर बीजेपी से मिले होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी की मिसाल देकर के कहा गया कि राहुल गांधी ऐसे ही नेताओं के बारे में गुजरात में कह रहे थे कि कांग्रेस के अनेक लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों की शादी का रिसेप्शन दिल्ली में हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें शामिल होने पहुंचे। उसके बाद ये कांग्रेस इकोसिस्टम में इस बात को लेकर के सन्नाटा है कि कांग्रेस के कौन कौन लोग बीजेपी से मिले हो सकते हैं। अब जाहिर है कि किसी दूसरी पार्टी के नेता यहाँ जहां पर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब है उस पार्टी के लिए काम करना, लेकिन जब राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं शिवराज सिंह चौहान के बेटे के रिसेप्शन में तो फिर सवाल बदल जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस बात को कांग्रेस नहीं समझता है? इसकी दो मिसाल हाल के दिनों में आई दो किताबों में देखने को मिली है। एक किताब तो कांग्रेस के पुराने नेता मणिशंकर अय्यर की है। मणिशंकर अय्यर पर आरोप पहले भी लग चुका है। मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में कांग्रेस नेतृत्व पर उठा चुके कई सवाल। अपनी किताब में मणिशंकर अय्यर ने 2004 में बीजेपी की हार का जिक्र किया। किताब में लिखा है कि 2004 में बीजेपी हार करके सत्ता से बाहर हुई तो संसद के पहले सत्र में लोकसभा सांसदों की शपथ हो रही थी। शपथ लेने के बाद उन्होंने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक कोने में निराश बैठे हैं। उस समय अय्यर ने अटल बिहारी वाजपेयी के पैर छू लिए। किताब में अय्यर ने लिखा है कि सोनिया और राहुल गांधी दोनों इससे नाराज हुए। थोड़ी दिन बाद राहुल एक दिन उनके ऑफिस में आए। राहुल गांधी ने मजाक में ही पूछ दिया कि वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं। इसी तरीके की एक घटना का जिक्र एक और किताब में है और ये किताब नज़मा हेपतुल्ला ने लिखा है। नज़मा हेपतुल्ला कांग्रेस की सीनियर लीडर रह चुकी हैं, आप जानते हैं। और अपनी किताब इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी में नज़मा हेपतुल्ला ने क्या कुछ लिखा है जरा वो भी बताएं। नज़मा हेपतुल्ला ने उस बुक में लिखा है कि मैं राज्यसभा में उपनेता थी। उपनेता होने के चलते सभी पार्टियों के नेताओं से मिलती थी। नेताओं के मिलने से कांग्रेस नेतृत्व नाराज हो जाता था। ऐसे में यही लग रहा है कि कांग्रेस कहती कुछ और है और करती कुछ और है। कम से कम कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की किताब में जिक्र वाली बातों से तो यही लगता है। गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं।